ना कि हर एक समय का हल सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देने से नहीं निकलता। कभी कभी असली जीत उसकी होती है जो सामने से मुस्कुराता है और पीछे से चाल चलता है। और इस बार भारत ने ठीक वैसा ही किया। अमेरिका ने जब भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया तो बहुत लोगों ने ये सोचा कि अब तो भारत को झुकना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? भारत ने जवाब देने के लिए सीधा अफ्रीका का रुख किया और नाइजीरिया से 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद लिया। देखिए, ये खेल सिर्फ तेल का नहीं, ये है पावर बैलेंस का खेल और भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक। चलिए अब समझते हैं अमेरिका का दबाव और 50% टैरिफ के झटके के पीछे की पूरी कहानी और कहां से हो गई इसमें नाइजीरिया की एंट्री। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको वो सब कुछ बताने जा रहे हैं जिससे सुनकर आपको ये पूरा खेल थोड़ा समझ में जरूर आ जाएगा। दरअसल शुरुआत होती है वॉशिंगटन से। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे ही रूस पहुंचे, अमेरिका का गुस्सा फूट पड़ा। पहले से लागू 25% टैरिफ के ऊपर ट्रंप प्रशासन ने 25% और टैरिफ बढ़ाया। मतलब भारत से अमेरिका जाने वाला हर माल अब 50% महंगा बिकेगा। यह अमेरिका के किसी भी देश पर लगाए गए सबसे बड़े टैरिफ में से एक है। कारण साफ है, भारत अब भी रूस से धड़ाधड़ तेल खरीद रहा है और अमेरिका की मान लो या छोड़ दो वाली डील को ठुकरा रहा है। वैसे देखा जाए तो भारत के सामने चुनौती यह है कि रूस से रिश्ते भी मजबूत रहे और अमेरिका से पूरी तरह नाता भी न टूटे। इसलिए भारत पावर बैलेंसिंग खेल खेल रहा है। मतलब जो दोस्त है वो दोस्त बना रहे और जो दबाव डाल रहा है वो भी पूरी तरह दुश्मन ना बन जाए। और यहीं पर होती है एंट्री नाइजीरिया की। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना तेल सप्लायर। साल 2021-2022 में भारत और नाइजीरिया के बीच व्यापार लगभग 14.95 अरब डॉलर का था, जिसमें से 9.29 अरब डॉलर का हिस्सा सिर्फ कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का था। लेकिन रूस से बढ़ती नजदीकियों के कारण यह व्यापार 2023-24 में घटा और घटकर 7.89 अरब डॉलर रह गया। अब भारत फिर से इस रिश्ते को मजबूत करना चाहता है और पुरजोर कोशिश भी कर रहा है। यही वजह है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अखबामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले से ही रिजर्व कर लिया है। ये डील सिर्फ तेल खरीदने का मामला नहीं, ये अमेरिका को मैसेज है कि भारत के पास और भी ऑप्शंस है, वो किसी एक देश के दबाव में नहीं आने वाला। अब अगर आप ये सोचें कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने वाला है, तो इसका जवाब फिलहाल तो यही है कि बिल्कुल नहीं। रूस से तो अभी भी मिलियंस ऑफ बैरल कच्चा तेल भारत के अलग अलग पोर्ट्स पर डिलीवर हो रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर नेगेटिव या शून्य के समान है। निर्यात पर सिर्फ 1.87% का असर और जीडीपी पर मात्र 0.19% का असर। मतलब भारत इसे आसानी से झेल सकता है। यानी तेल तो है ही, लेकिन भारत और नाइजीरिया अब फार्मा सेक्टर, कृषि उपकरण, मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग में भी गहरे सहयोग की योजना बना रहे हैं। मार्च 2025 में दोनों देशों ने 20 अरब डॉलर का ट्रेड टारगेट किया था और अगर ये हो जाता है तो नाइजीरिया न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा का अहम हिस्सा बनेगा, बल्कि अफ्रीका में भारत की पकड़ भी मजबूत होती चली जाएगी। ये डील सिर्फ एनर्जी की नहीं बल्कि पॉलिटिकली भी काफी ज्यादा हद तक अहम है। ब्रिक्स के एक्सपेंशन, खासतौर से ग्लोबल साउथ की राजनीति और अफ्रीका में रणनीतिक मौजूदगी, इन सब में नाइजीरिया की एक अहम भूमिका होगी। खैर, कुल मिलाकर अमेरिका के 50% टैरिफ के बीच भारत ने जो अफ्रीका का रुख किया वो सिर्फ तेल खरीदने की डील नहीं बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक दांव है। रूस से रिश्ते, अमेरिका से बैलेंस और अफ्रीका में पकड़ मजबूत। ये है भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी 2.0। और अब सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है, भारत को अफ्रीका से तेल खरीदने पर ज्यादा जोर देना चाहिए या रूस के साथ ही ज्यादा खेलना चाहिए? अमेरिका को लेकर के बैलेंस आखिर भारत कैसे बना सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।